नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कारी छापर में निगम के 77 एकड़ दान भूमि पर कब्जे की आशंका, सीमांकन निरीक्षण करने पहुंचे कमिश्नर, रिपोर्ट जल्द तलब। तमनार इंसर में दहला रायगढ़ कोयला खदान विरोध में पुलिस ग्रामीण भिड़ंत, महिला टीआई लहुलुआन बस कार आग में खाक। धुर्वा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पार्टनरशिप में हाईवा खरीदकर कोल माइंस में लगाने का झांसा देकर 17 लाख की ठगी करने वाला रेल कर्मी गिरफ्तार। दिसंबर के आखिरी दिनों में प्रदेश में जनवरी जैसे कड़ाके की ठंड, शीतलहर, कोहरे से बड़ा लोगों का ठिठुरन। अब समाचार विस्तार से। सीपत क्षेत्र के कारी छापर गांव में नगर निगम को दान में मिली 77 एकड़ जमीन को देखने निगम कमिश्नर प्रकाश सर्वे कारी छापर गांव पहुंचे, जहां निगम कमिश्नर सर्वे ने पैदल भ्रमण कर जमीन का मुआयना किया और पिछले एक सप्ताह से जारी सीमांकन कार्य का निरीक्षण किया। निगम और राजस्व विभाग द्वारा जारी सीमांकन कार्य का जायजा लेते हुए निगम कमिश्नर प्रकाश सर्वे ने सीमांकन कार्य शीघ्र पूर्ण कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। विदित है कि सीपत क्षेत्र में गांव कारी छपार में पंडित देवकीनंदन दीक्षित ने सन 1942-43 में ट्रस्ट बनाकर नगर निगम को 76 एकड़ 87 डिसमिल भूमि दान में दी थी, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा कब्जा कर लेने की शिकायत की गई। नगर निगम के द्वारा उक्त जमीन का सीमांकन कराया जा रहा है, जो पिछले सप्ताह भर से जारी है। बीच में उक्त क्षेत्र में हाथी के आमाद के बाद सीमांकन कार्य रोक दिया गया था, जिसे फिर से शुरू किया गया है। कुल 107 खसरों में से यह जमीन है जिसका सीमांकन किया जा रहा है। उक्त सीमांकन कार्य और जमीन को देखने के लिए आज निगम कमिश्नर प्रकाश सर्वे कारी छापर का दौरा किया। भूमि सीमांकन की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई और प्रक्रिया की जाएगी। पेंडर रोड रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के नवयुक्त मंडल रेल प्रबंधक राकेश रंजन शनिवार को बिना पूर्व सूचना के औचक निरीक्षण पर पहुंच गए। अचानक हुए निरीक्षण से स्टेशन पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। निरीक्षण के दौरान स्टेशन परिसर में फैली गंदगी और अव्यवस्थाओं को देखकर डीआरएम ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्थित शौचालय की बदहाल स्थिति पर उन्होंने स्टेशन मास्टर को मौके पर बुलाकर तीखे सवाल किए और कहा कि यदि शौचालय उपयोग योग्य नहीं है तो उसे तत्काल बंद घोषित किया जाए, अन्यथा साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद वे स्टेशन परिसर में जाम नालियों और खराब ड्रेनेज व्यवस्था पर भी असंतोष जताया और संबंधित कर्मचारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। साथ ही सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान यात्रियों और स्थानीय नागरिकों ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे पुनर्विकास कार्य की धीमी गति की शिकायत की। डीआरएम ने निर्माण कार्य की समीक्षा कर जल्द तेजी लाने का भरोसा दिलाया। वहीं टिकट काउंटरों की अव्यवस्था और फुट ओवरब्रिज निर्माण में देरी को लेकर भी उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कुल मिलाकर यह औचक निरीक्षण रेलवे प्रशासन के लिए सख्त संदेश माना जा रहा है कि यात्रियों की सुविधाओं और साफ सफाई में लापरवाही अब किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। स्थानीय स्वशासन को आधुनिक बनाने और नागरिकों को घर बैठे सेवाएं मुहैया कराने नगरीय प्रशासन विकास विभाग लगातार नई पहल कर रहा है। शहरों में रहने वाले परिवारों की सुविधा के लिए 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस सुविधा से लोग अपने घर या कार्यस्थल से किसी भी समय अपने संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा वाले नगरीय निकायों के नागरिकों को संपत्ति कर जमा करने का अब न तो किसी कार्यालय में जाने की जरूरत है और न ही लाइन लगने की। वे अपने सुविधा से किसी भी समय इसे जमा कर सकते हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने लोगों को घर बैठे संपत्ति कर जमा करने की सुविधा प्रदान करने इस साल अगस्त में 46 नए नगर निकायों में यह सुविधा प्रारंभ की है। पहले केवल राज्य के 7 नगर निगमों रायपुर, दुर्ग, रिसाली, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ में ही ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा थी। अगस्त 2025 में 3 और नगर निगमों बीरगांव, भिलाई, चरोदा व धमतरी के साथ ही 43 नगर पालिकाओं में भी इस सुविधा को लॉन्च किया गया है। GIS आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल के जरिए अब प्रदेश भर के 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा किए जा सकते हैं। नगर निगम वार्ड क्रमांक 14 स्थित शुभम विहार शिक्षक कॉलोनी में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यहां सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन एवं नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण समारोह विधिवत रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बेलतरा विधायक माननीय सुशांत शुक्ला रहे। इस अवसर पर महापौर पूजा विधादी, नगर निगम अध्यक्ष विनोद सोनी, जन कार्य विभाग के प्रभारी बंधु मौर्य, वार्ड पार्षद हेमंत मरकाम सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना प्राथमिकता है। सड़क निर्माण से जहां आवागमन सुगम होगा, वहीं सामुदायिक भवन से सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सार्वजनिक आयोजनों को नया मंच मिलेगा।
महापौर पूजा विधानी ने कहा कि नगर के सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य कराए जा रहे हैं ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। नगर निगम अध्यक्ष विनोद सोनी ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को समयबद्ध पूर्णता पर विशेष जोर दिया। वहीं वार्ड पार्षद हेमंत मरकाम ने वार्डवासियों को भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी जनहित से जुड़े कार्य निरंतर जारी रहेंगे। रायगढ़ जिले से आज जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। तमनार क्षेत्र में जिंदल कोयला खदान के विरोध में चल रहा आंदोलन अचानक हिंसक हो गया। शांतिपूर्ण दिख रहा प्रदर्शन देखते ही देखते आगजनी, पत्थरबाजी और बेकाबू भीड़ में तब्दील हो गया, जिससे पूरा इलाका छावनी में बदल गया। जानकारी के मुताबिक जिंदल कोयला खदान के विरोध में ग्रामीण लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। शनिवार सुबह जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाने और रास्ता साफ कराने पहुंची तभी माहौल बिगड़ गया। पुलिस को देखते ग्रामीणों को आक्रोश फूट पड़ा और चारों ओर से जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस हिंसक झड़प में ड्यूटी पर तैनात महिला टीआई कमला पुसाम गंभीर रूप से घायल हो गई। पत्थर लगने से वो लहूलुहान हो गई, जिन्हें मौके पर प्राथमिक सहायता देने के बाद तत्काल अस्पताल ले जाया गया। घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें हालात की भयावहता साफ नजर आ रही है। उग्र भीड़ का गुस्सा यही नहीं थमा। प्रदर्शनकारियों ने मौके पर खड़ी एक बस और एक कार को आग के हवाले कर दिया। आसमान में उठता काला धुआं और अफरा तफरी का माहौल पूरे क्षेत्र में दहशत फैला रहा था। बताया जा रहा है कि भीड़ ने एसडीएम की गाड़ी को भी निशाना बनाते हुए उसमें जमकर तोड़फोड़ की। ग्रामीणों का आरोप है कि 8 दिसंबर को ही जन सुनवाई नियमों के खिलाफ और फर्जी तरीके से कराई गई थी। उनका कहना है कि उनकी जमीन, जंगल और अधिकारियों की अनदेखी नहीं कर जा रही है। इसी नाराजगी ने शनिवार को हिंसक रूप ले लिया। फिलहाल रायगढ़ एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच चुके हैं और स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश जारी है। तमनार में फिलहाल तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। प्रशासन की प्राथमिकता हालात पर काबू पाना और घायल महिला टीआई का समुचित इलाज कराना है। लेकिन इस हिंसा ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या विकास और जन सुनवाई के नाम पर टकराव और खून खराबा ही अब आखिरी रास्ता बनता जा रहा है? प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के निर्देशानुसार जिला शहर युवक कांग्रेस एवं जिला ग्रामीण युवक कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में देवकी नंदन चौक पर कैंडल मार्च विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। ये प्रदर्शन उन्नाव गैंगरेप पीड़िता को न्याय दिलाने और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि उन्नाव गैंगरेप मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए ताकि पीड़िता को शीघ्र न्याय मिल सके। साथ ही आरोपी भाजपा नेता कुलदीप सेंगर की पुनः गिरफ्तारी कर उसे कड़ी सजा दिलाने की मांग उठाई गई है। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और भाजपा पर बलात्कारियों का संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। युवक कांग्रेस नेताओं ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की कथित लापरवाही की कड़ी निंदा की और महिला सुरक्षा कानूनों को और सख्ती से लागू करने की मांग की। इस दौरान अध्यक्ष शेरू असलम एवं ग्रामीण युवक कांग्रेस अध्यक्ष सुनील पटेल ने कहा कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो संघर्ष जारी रहेगा। कर्मियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दुष्कर्मियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो। गैंगरेप पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गैंगरेप पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो। तखतपुर क्षेत्र में एक अजीबो लेकिन गंभीर हादसा सामने आया जब बीचों बीच दो सांडों की लड़ाई एक बुजुर्ग बाइक सवार के लिए जानलेवा साबित होते होते रह गई। धोरापाली मार्ग पर आपस में लड़ रहे सांड अचानक सड़क से गुजर रही बाइक पर चढ़ गए, जिससे बुजुर्ग सड़क पर गिर पड़े और बुरी तरह घायल हो गए। घायल की पहचान बेलपाट ठाकुर कापा निवासी 75 वर्षीय बसंतलाल ध्रुव के रूप में हुई है। उनके पुत्र मिथुन लाल ध्रुव ने बताया कि उनके पिता गुरुवार सुबह बाइक से धोरापाली निमंत्रण देने गए थे। लौटते समय रास्ते में दो सांड लड़ते हुए उनकी बाइक से टकरा गए, ऊपर चढ़ गए, जिससे उनका संतुलन बिगड़ा और वे गिर पड़े। हादसे में उनके पैर में गंभीर फ्रैक्चर हो गया। घटना की सूचना मिलते परिजन मौके पर पहुंचे और घायल बुजुर्ग को तत्काल सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस घटना के बाद क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या और सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ऐसे हादसों को रोकने के ठोस कदम उठाने की मांग की है। नवा गांव पाली, उसके बाद वापस हो रहा था, दो सांड लड़ाई वगैरह हो रहा था, उसी वजह से वो गाड़ी में चला गया तो टकरा गया। उसका पैर जो भी है फ्रैक्चर हो गया। टकरा गया कि चढ़ गया? टकरा गया तो चढ़ गया गाड़ी में है, तो अपन आ गए। तो बिलासपुर में जो भर्ती है तो अब डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि उसको रायपुर रिफर करेंगे, यहाँ ऑपरेशन वगैरह नहीं होगा। शहरवासी बीते कई वर्षों से जर्जर सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। पीडब्ल्यूडी या नगर निगम हालात किसी से छिपे नहीं है। अब तक लोक निर्माण विभाग अपने क्षेत्र की सड़कों पर पैचवर्क करा रहा है तो उम्मीद थी कि राहत मिलेगी, लेकिन हकीकत इसके उलट है। काम इतना घटिया है कि सड़क बनने से पहले ही उखड़ने लगी है। हमारे कैमरे में कैद ये तस्वीरें शिव टाकिस चौक से लेकर तारबहार तक की है। यहाँ पीडब्ल्यूडी द्वारा कराया जा रहा पैचवर्क खुद सवालों के घेरे में है। कहीं सड़क ऊंची तो कहीं धंसी हुई है, कहीं बीच बीच में काम छोड़ा गया है। डामर की लेयर इतनी पतली है कि गिट्टी बाहर आ चुकी है।
ये सड़क बन रही है या तोड़ी जा रही है, समझ पाना मुश्किल है। चौंकाने वाली बात यह है कि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी वातानुकूलित कमरों में बैठकर निरीक्षण के दावे कर रहे हैं। कार्यपालन अभियंता CS विंध्यराज का कहना है कि वे खुद सड़कों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। डामरीकरण में गुणवत्ता का घोर अभाव नजर आ रहा है। कहीं भी बेलन का उपयोग नहीं हो रहा, जिससे सड़क पर दबाव नहीं पड़ पा रहा है और डामर उखड़ रहा है। ठेकेदार केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। पहली बार विरोध होने पर दिखावे के लिए दोबारा डामरीकरण किया गया, लेकिन गुणवत्ता वही घटिया बनी हुई है। कुदूदंड और बलराम टाकीज से सिंधी कॉलोनी तक की सड़क इसका जीता जागता उदाहरण है। वर्षों की मांग के बाद भी सड़क बनी, लेकिन अभी भी पूरी नहीं हुई है और गिट्टी उखड़ने लगी है। पहले शिकायत पर दोबारा काम हुआ, फिर भी हालात जस के तस हैं। शहर में कुछ चीज़ें जो है नगर निगम की सड़कें हैं, कुछ PW की सड़कें हैं। PW की सड़कें लगभग मरम्मत चल रही हैं। जैसे अभी चल रहा था ये तरुण पुष्कर से जो है जरा भाटा चौक, उसको किए हैं। कल यहाँ चल रहा था आपका मंगला रोड में, मंगला कुदूदंड रोड में, और बाकी गांधी चौक से जैसे तारबहार में टारिंग चल रहा है, नया काम बजटेड काम है, तो लगभग मरम्मत ही हो रहा है। गुणवत्ता की काम पूरे हमारे सिस्टम, हमारे जो सभी न लगे हैं, जो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं जाके वहाँ पे, है ना, जांच करते रहते हैं। हम लोग भी बीच बीच में जाते हैं, है ना, वरिष्ठ अधिकारी भी जाते हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि अधिकारी अपने ही पुराने बयानों से पलटते नजर आ रहे हैं। पहले कहा गया था कि इसी साल पूरे शहर की सड़कों की मरम्मत होगी। अब कहा जा रहा है कि मैंने ऐसा कब कहा। फंड का बहाना बनाकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जा रहा है। शहर की 20 से ज़्यादा सड़कों पर यही हाल है। सवाल सीधा है, क्या PWD जनता के पैसों से प्रयोग कर रहा है और क्या इस स्तरहीन काम पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी? जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबरें और भी हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।